गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज रेंडमली हमारे स्कूल के ही कलीग टीचर जो मिथिलेश सर मेरे रूम आए हुए हैं, क्योंकि आज हम लोगों को कहीं विजिट में जाना था और सडनली ये प्लान चेंज हो गया, जिसके कारण से सर तो रास्ते से निकल चुके थे, घर से निकल चुके थे रास्ते पे। और जब इनसे कांटेक्ट हुई फिर कि सर आप निकल गए क्या, तो पता चला ये निकल चुके थे। तो हम फिर कॉल करके इन्हें अपने रूम बुला लिए और आज हमारे रूम मिथिलेश सर आए हुए हैं। तो कुछ ऐसे गुफ्तगू हम लोग कर ही रहे थे, उसके बीच में बातें याद आया कि सर आज हम लोग असेंबली में नहीं गए, तो वो मोरल वैल्यू जो आप असेंबली में कुछ बताते हैं वो हमारे यूट्यूब के माध्यम से भी आप शेयर करें, ताकि हमारे सारे परम मित्र वो भी देख पाएंगे। तो लीजिए, हमसे तो बात करते ही रहते हैं, लेकिन आज हम अपने कलीग टीचर्स मिथिलेश सर से बात करवाते हैं। लीजिए सर। सभी को सबसे पहली बात तो गुड मॉर्निंग। और रही बात मॉरल वैल्यू की, तो सभी टीचर्स बहुत अच्छा बोलते हैं, लेकिन कभी कभी हमें कुछ वैल्यूज़ ऐसे भी होना चाहिए। जैसे कि असेंबली होने से ये फ़ायदा ज़रूर हो गया कि हम जब पहले सिखाते तो सिर्फ एक क्लास में सिखाते थे, जिसमें सिर्फ 40 बच्चे होते थे, या फिर किसी किसी में 50 बच्चे ही होते थे। लेकिन अब जब हम असेंबली में कुछ बोल रहे हैं तो इतने सारे बच्चों के सामने हम कुछ अच्छा सिखाते हैं, और ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये आइडिया चेतन सर का रहा है कि सर अगर हम चीज़ असेंबली में भी सिखा रहे हैं तो ऐसे कई सारे बच्चे और भी हैं जो हमारे साथ कोचिंग में भी जुड़े हुए हैं, ट्यूशन से भी जुड़े हुए हैं, या बाहर भी बच्चे हैं। तो वो लोग भी हमारी बातों को सीखेंगे, सुनेंगे, समझेंगे और अपने जीवन में अप्लाई करेंगे। तो हमेशा की तरह एक मॉरल वैल्यू, और आज फिर से मैं एक कोई छोटा-सा स्टेरियोटाइप में जोड़ रहा हूँ और एक तथ्य बताना चाहूँगा जो बच्चों के जीवन में बदलाव कर सकता है। और वो ये है कि जहाँ तक मेरा मानना है कि किसी भी इंसान का सबसे बेस्ट टीचर कौन है? तो हमें लगता है कि सबसे बेस्ट टीचर जो इंसान का होता है उसकी लाइफ़ का, वो उसका फ्रेंड होता है। क्योंकि फ्रेंड एक उसकी लाइफ़ का ऐसा टीचर है जो उसे बहुत कुछ सिखाता है जाने-अनजाने में। अगर आपकी दोस्ती किसी अच्छी से है, अच्छे इंसान से है, तब तो फिर वो आपको ना चाहते हुए भी कई सारी अच्छी-अच्छी खूबियाँ आपके अंदर डाल देगा। लेकिन अगर कहीं आपकी दोस्ती किसी कारणवश गलत इंसान से हो गई, तो आप ना चाहते हुए भी कई चीज़ों, गलत चीज़ों का गुलाम बन जाएँगे। तो दोस्तों, यहाँ से बस यही बताना चाहूँगा कि जैसी संगति वैसी रंगति। तो कृपया करके आप अपनी संगत को ज़रा सोच समझ के और अच्छे लोगों से चुनें। हमने तो चुन लिया है चैतन्य सर को। आप भी चुनिए, और अच्छे लोगों से रहेंगे तो अच्छाई फैलेगी। और जितना ज़्यादा आप जीवन में कुछ करना चाहते हैं, तो उसी टाइप के लोग अगर आपके साथ जुड़े रहेंगे तो मोटिवेशन बना रहेगा और आपको लक्ष्य को पाने में भी आसानी होगी। एक जो सफ़र है लक्ष्य को पाने में, उसके लिए कोई ना कोई चाहिए होता है, और मेरे ख्याल से एक अच्छा फ्रेंड अगर मिल जाए तो सबसे अच्छा टीचर होता है, क्योंकि वो बहुत कुछ सिखा देते हैं जाने अनजाने में। और हम कई सारे डिस्कशन होते हैं जो अपने क्लास टीचर्स में भी क्लास टीचर को हम नहीं पूछ पाते हैं, क्योंकि वहाँ पे हेजिटेशन होता है, किसी को डर होता है। लेकिन फ्रेंड एक हमारे ऐसे टीचर है जहाँ पे हम हर तरह के प्रॉब्लम को बेझिझक पूछ सकते हैं। तो मेरे ख्याल से लाइफ में जो सबसे अच्छा टीचर है, उनमें से एक हमारे फ्रेंड भी हैं, मैं उनको ज़रूर मानूँगा। और आपकी क्या राय है ज़रूर बताइएगा, और हमेशा की तरीके से आप भी अपने जीवन में अच्छे-अच्छे फ्रेंड्स बनाएँ, और ऐसे फ्रेंड्स को बनाएँ जो आपके जीवन में और आपके और आगे बढ़ने में, अपने लक्ष्य को पाने में आपकी मदद कर सकें। थैंक यू। धन्यवाद मिथिलेश सर। हालांकि मिथिलेश सर का जब भी एक मोरल थॉट रहा है असेंबली में, तो हम लोग सभी टीचर्स काफ़ी केयरफुल होके सुनते हैं, क्योंकि हर बार कुछ ना कुछ चेंज होता है और यूनिक होता है। और इसे सुनने के लिए हम सारे टीचर्स भी ललायित होते हैं। जब कभी किसी कारणवश से मिस हो जाता है, तो हम लोग पुनः फिर क्लास में सुन लेने की कोशिश करते हैं कि सर आज का क्या था मोरल वैल्यू आपका, वो एक बार पुनः फिर से हमें वो याद दिलाएंगे, ताकि हम लोग अपना लाइफ में वो कुछ लाइन को शायद सुनने की वजह से या आपके माध्यम से वो कुछ चेंज कर पाएँ। तो मिथिलेश सर का ये बराबर रहा है। और मोरल वैल्यू हम लोग तो एक नॉर्मल टीचर थॉट ही स्टार्ट किए थे, लेकिन मिथिलेश सर ने ये मोरल वैल्यू एक न्यू ऐड किए थे असेंबली में, ये बहुत यूनिक था। बाकी चीज़ें से भी रूबरू आप धीरे धीरे होंगे ही, लेकिन आज हम लोग का ये मौसम की वजह से कुछ प्लानिंग भी था,
वो प्लानिंग कैंसिल होने के कारण से एक नए फ्रेंड का से रूबरू आप सबों को करवाएं। धन्यवाद। अल्लाह हाफ़िज़।